नमस्कार, ग्रेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली से आए फेरी वाले व उसके साले को बच्चा चोर होने के शक में लोगों ने बुरी तरह से पीटा। जान बचाने के लिए दोनों ने खुद को किया कमरे में बंद। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की पहल से ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। एम्बुलेंस ने 40 किलोमीटर का सफर महज 35 मिनट में किया तय। पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर दो लोगों ने एक युवक पर किया प्राणघातक हमला। युवक की मौके पर हुई मौत। और दुर्ग निगम के सामने मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस में हुई जबरदस्त टक्कर। एक युवक की मौके पर हुई मौत, वहीं दूसरे की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में बच्चा चोरी की अफवाह पर आम लोगों द्वारा निर्दोष लोगों को मारने की तीसरी घटना सामने आई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। दिल्ली से दुर्ग फेरी करने आए एक ही परिवार को उसके घर से निकालकर मोहल्ले के लोगों ने बुरी तरह से पीटा। सूचना मिलते ही दुर्ग कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को सुरक्षित थाने लेकर आई। मामले की जानकारी देते हुए दुर्ग सीएसपी शिल्पा साहू ने बताया कि दिल्ली से पति पत्नी 4 साल से गंजपारा में किराए के मकान लेकर रह रहे थे। ये लोग घूम घूम कर कपड़ा बेचने का काम करते हैं। दीपावली नजदीक होने के कारण पीड़ित ने अपने साले को कुछ दिन पहले ही यहाँ बुलाया था। किसी ने अफवाह फैला दी कि ये लोग बच्चा चोर है। इस दौरान पीड़ित और उसका साला खाना खाकर मोहल्ले में टहल रहे थे। अचानक कुछ लोग वहां पहुंचे और बच्चा चोर कहते हुए उन्हें मारने लगे। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उन्हें लात घूंसे व डंडे से बुरी तरह मारा। फेरी वालों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षित कमरे से निकाला। लोग इतने गुस्से में थे कि पुलिस की कस्टडी में होने के बाद भी पीड़ित को मारने दौड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने पीड़ित को वहां से बाहर निकाला और थाने ले गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस बारे में सूचना मिली थी कि बस्ती वालों ने कुछ लोगों को बच्चा चोरी के जो अफवाह चल रही है उसके मद्देनजर रखते हुए उनके साथ मारपीट की है। सूचना पर जो है मौके पर पुलिस पहुंची थी और जाके पता चला है कि वो किराए पे रह रहे थे, बाहर से आए हुए हैं। फेरी वाले जो है काम करते हैं और आसपास जो है बस्ती वाले उनको इसी र्यूमर पे कि बच्चा चोरी वाले हैं, उस र्यूमर पे जो है उनके साथ मारपीट कर रहे थे। बाद मौके पे पुलिस जाके जो है उनको रिकवर करके लेके आ गई और आगे जो है कार्रवाई चल रही है। संबंधित के खिलाफ जो है विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के कारण एम्बुलेंस ने 40 किलोमीटर का सफर महज 35 मिनट में ही तय कर लिया। पेशेंट को भिलाई के सुपेरा स्थित स्पर्श अस्पताल से रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है। भिलाई नगर सेक्टर 1 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा की पहल पर ट्रैफिक एएसपी ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पेशेंट को भिलाई से रायपुर रेफर करवाया। भिलाई के शांति नगर में रहने वाली सरला अग्रवाल को हार्ट में परेशानी के कारण स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके चलते डॉक्टर ने उन्हें रेफर करने की सलाह दी। परिजन भी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए समय रहते रायपुर के अस्पताल में पहुंचाना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में उनकी जान को खतरा हो सकता था। सेक्टर 1 के पार्षद विशिष्ट नारायण मिश्रा को जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल दुर्ग ट्रैफिक एएसपी विश्वास चंद्राकर से चर्चा की। पार्षद ने स्थिति की जानकारी देते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को पहुंचाने की बात कही। ट्रैफिक डीएसपी ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और मरीज को रायपुर पहुंचाने की कवायद की। समय रहते मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उनका उपचार शुरू हो सका। लेकिन यहाँ लगभग 2 घंटे में उनको स्टेबल किया गया और स्टेबल करके चूँकि वाल्व रिप्लेसमेंट को लेकर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो रायपुर के MMI नारायणा हॉस्पिटल डॉक्टर पाड़ी के संरक्षण में उनको शिफ्ट किया गया है और अभी एम्बुलेंस निकली है और हम उम्मीद करते हैं कि 30 से 35 मिनट में वो पहुंच जाएंगे और पहुंचते उनका इलाज वहां चालू हो जाएगा। और इस व्यवस्था को लेकर हम दुर्ग पुलिस को के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जब कभी भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है तो दुर्ग पुलिस बहुत तत्पर होकर हमारे को इसमें मदद करती है। रोहन अग्रवाल मेरी माताजी जिनकी तबीयत ख़राब हुई, जिनको इमरजेंसी में लेके आना पड़ा। फिर यहाँ पे जो हमको ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं हमको लगा तो हम रायपुर MMI नारायणा में किए, जिसके लिए हमने हमारे मतलब जो मेरे फ्रेंड है, भैया है, छोटू भैया, उनको फ़ोन किया। उनके माध्यम से वशिष्ठ भैया को हमने बोला। वशिष्ठ भैया ने तुरंत
फ़ोन आते ही तुरंत एक्शन लेके तुरंत हमको ग्रीन कॉरिडोर अवेलेबल करवाया और अब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पहुंच के, उसके लिए मैं एकदम दिल से इनको धन्यवाद करता हूं। पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर दो लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक पर डंडे व तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया गया। मौके पर विजय चंद्राकर की मौत हो गई। दुर्ग के गयानगर क्षेत्र में बीती रात विजय चंद्राकर स्कूटी से घर जा रहा था। तभी रास्ते में परमेश्वरी स्कूल के पास सागर गुप्ता, शंकर साहू और एक अपचारी बालक ने पैसे के लेन देन को लेकर युवक का रास्ता रोककर डंडे व तलवार से जानलेवा हमला कर फरार हो गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान विजय की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया। घटना के महज 4 घंटे के भीतर ही मामले को टीम ने सुलझाते हुए सागर, शंकर और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 8 अक्टूबर को जो है रात के 11:30 बजे है मृतक जो विजय चंद्राकर हैं उनके वो गयानगर एरिया में परमेश्वरी स्कूल के पास जो है अपने गाड़ी में जा रहे थे, जिस पर पुरानी रंजिश को लेते हुए पैसे के लेन देन के नाम पर 3 आरोपी हैं, जिसमें एक अपचारी बालक है और 2 आरोपी हैं, सागर गुप्ता और शंकर साहू। इनके द्वारा जो है मृतक विजय चंद्राकर पर प्राणघातक हमला किया है। बीती रात नगर निगम दुर्ग के सामने मोटरसाइकिल एवं एम्बुलेंस में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। बीती रात मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस में भिड़ंत हो गई। जिस एम्बुलेंस से मोटरसाइकिल चालक टकराए थे, उसके चालक ने बताया कि 2 अलग-अलग मोटरसाइकिल में 4 लोग आकर एम्बुलेंस से टकरा गए, जिसमें 2 लोग मौके से फरार हो गए और 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति मृत घोषित किया गया, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। एम्बुलेंस ड्राइवर ने तत्काल गंभीर लोगों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। एक बाइक वाला इधर था, एक बाइक वाला इधर था। इन लोग स्पीड से आ रहे थे और उस बाइक में टकराया और मेरी गाड़ी में। मतलब दोनों अलग अलग बाइक में आ रहे थे और एक दूसरे से टकराए? दोनों नहीं सर, उन लोग वो बाइक, उस बाइक में 2 लोग थे, इस बाइक में 2 लोग। 4 लोग थे? मतलब 4 लोग थे और 2 लोग भाग गए। अच्छा, 2 लोग भाग गए। पिछले दिनों 75 वर्षीय बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद मरीज को फौरन बीएम शाह हॉस्पिटल भिलाई लाया गया, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज कर बुजुर्ग को नया जीवन दान दिया। बीएम शाह हॉस्पिटल जहां बेहतर सुविधाओं के लिए दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, वहीं डॉक्टरों की हिम्मत और इलाज के प्रति कड़ी मेहनत और विश्वास मरीजों के लिए नींव का पत्थर साबित होते जा रहा है। काफी सारे मरीजों का सफल इलाज करने के बाद एक बार फिर बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कमाल किया और मेजर हार्ट अटैक के 75 वर्षीय बुजुर्ग का इलाज कर उनकी जान बचाई। डॉक्टरों ने किस तरह से इलाज किया, क्या कोशिश की, आइए जानते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी से। मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे साथ है डॉक्टर सक्सेना सर, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, एसएमसी बीएम शाह कार्डियक सेंटर से। हम आप लोग एक केस के बारे में चर्चा करना चाहेंगे और इसका शीर्षक है नेवर लूज़ अ होप। तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और चमत्कार, हमने मेडिकल में और वैसे चमत्कार होते हुए देखे, तो ये चमत्कार ही है जो हमने देखा है। तो पिछले मंगलवार को 4 तारीख को हमें एक इमरजेंसी में कॉल आया। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति यहाँ पर करीब 75 वर्ष के यहाँ पर आए, उनके सीने के बीचों बीच दर्द उठा और पसीना आया, तो इनको यहाँ पर कैजुअल्टी में लाया गया। इमरजेंसी में हमने इनको एडमिट किया, ईसीजी किया गया इनका। इमरजेंसी में यूजुअली ऐसे मरीज़ को हार्ट अटैक होता है। ईसीजी में इनको मेजर हार्ट अटैक था, इस ब्लड प्रेशर कम था इनका, दिल की धड़कन भी कम थी। तो ड्यूटी डॉक्टर ने बताया हमको, ईसीजी आया तो पता चला कि इनको हार्ट अटैक है। डॉक्टर सक्सेना सर इनको देखने आए और एको किया, तो एको में भी हार्ट काफ़ी डैमेज था। इनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया गया, तो ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर कम है, ऐसे में खून पतला करने की दवाई देना एक ट्रीटमेंट है, और इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ये एक जीवन बचाने के लिए प्राण रक्षक ट्रीटमेंट होता है जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। ये ट्रीटमेंट सभी लोगों को मिलना चाहिए, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंडेड है। तो अगर मुझे हार्ट अटैक आता है, आप किसी सबको आता है मेरे रिलेटिव को, तो हमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करना है, क्योंकि हम
23 एक्स्ट्रा मरीज़ की जान बचा पाएंगे, तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। दवाई देने के बाद में 2% मरीज़ को ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन होता है, तो 100% हम श्योर नहीं होते हैं कि वो ट्रीटमेंट कारगर होगा। तो ऐसे मरीज़ का जिनका ब्लड प्रेशर कम है, उनका इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी होना है, तो हमने मरीज़ के रिश्तेदार से डिस्कस करने के बाद निर्णय लिया कि हम इनका एंजियोप्लास्टी करेंगे, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी। तो हमारी टीम के द्वारा हमने उनको शिफ्ट किया यहाँ पर कैथ लैब में और इनका एंजियोग्राफी किया गया। एंजियोग्राफी करने के बाद जैसे ही हमने एंजियोग्राफी किया तो ये पाया गया, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम था, धड़कन कम थी, तो हमें लग रहा था कि हमें अंदाज़ था कि नली तो बंद होगी। तो जब हमने राइट साइड का शूट लिया तो राइट साइड की जो नली थी वो छोटी सी थी और बिल्कुल भी हार्ट को सप्लाई नहीं कर रही थी। यूजुअली 85% में जो रहती है राइट साइड की आर्टरी बड़ी रहती है, बट इनमें राइट साइड की आर्टरी बहुत छोटी थी। तो हमें उम्मीद थी कि लेफ़्ट साइड की आर्टरी बड़ी होगी और वो बंद होगी ECG के हिसाब से। बट हमारे लिए एक सरप्राइज़ था, जब हमने लेफ़्ट साइड का एंजियोग्राफी किया तो लेफ़्ट साइड की दोनों नसें 100% बंद थी। तो इस तरह का डबल हार्ट अटैक, जिसमें कि दोनों नलियां जो आधा आधा हार्ट को, पूरे हार्ट को सप्लाई कर रही है, दोनों नली बंद थी। और जैसे ही हमने एंजियोग्राफी किया, मरीज़ का हार्ट रुक गया, मरीज़ को कार्डियक अरेस्ट हो गया। हमें मरीज़ को कार्डियक मसाज देना पड़ा और करीब 10 से 15 मिनट कार्डियक मसाज दिया गया। 3 से 4 दवाइयाँ उनको दी गई ब्लड प्रेशर बढ़ाने की। दिल की धड़कन कम हो गई, धड़कन बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेरी पेसमेकर डालना पड़ा और मसाज देने के बाद फिर धड़कन बढ़ी और मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर आया। उसके बाद मरीज़ को वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। इसके बाद भी हमने उम्मीद नहीं खोई और जब मरीज़ का थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर आया, धड़कन बढ़ी, तो हमने उनका एंजियोप्लास्टी किया। लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है उसको हमने ओपन किया। उसके बाद जो मरीज़ की खुद की धड़कन जो आई, ऊपर आई और ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके बाद जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हमने ओपन किया। दोनों आर्टरी को ओपन करने के बाद ब्लड सप्लाई आया हार्ट में और हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई पहुंचने के बाद मरीज़ का ब्लड प्रेशर ऊपर आना शुरू हुआ, यूरिन आना शुरू हुआ और मरीज़ ने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया ट्रीटमेंट को। तो ऐसे सीरियस कंडीशन में भी हमने होप नहीं छोड़ी और हमने उम्मीद रखी कि मरीज़ जो है ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करेगा। और जैसे हमने मूवी में देखते हैं कि मरीज़ कार्डियक अरेस्ट में चला गया, मसाज देने के बाद में इम्प्रूव हुआ, ऐसा करके। तो ऐसी सीरियस कंडीशन में हमने यहाँ पर उसको 10 से 15 मिनट रखने के बाद में हमने उसको ICU में शिफ्ट किया। ऐसे मरीज़ की कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट और कार्डियोजेनिक शॉक वाली कंडीशन बोलते हैं। उसको ICU में शिफ्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर कम होने के बाद भी किडनी में भी डैमेज हुआ। मरीज़ को करीब 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। किडनी डैमेज हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दवाई के द्वारा किडनी जो डैमेज धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद फिर हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया। अब मरीज़ काफ़ी ठीक है, रिकवरी काफ़ी हो गई है और मरीज़ अब 4 दिन के बाद अब ऑलमोस्ट डिस्चार्ज करने वाली हालत में है। तो अब हम शाम तक मरीज़ को डिस्चार्ज करेंगे। तो मेरा मैसेज इसलिए है आपके द्वारा क्योंकि मीडिया आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो अगर आजकल हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि कोई जिम कर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है, 32 साल में, 24 साल में हार्ट अटैक हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर आपको आती है तो आप तुरंत ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है। तो BM शाह SMC हॉस्पिटल, जो SMC BM शाह कार्डियक सेंटर जो है, और यहाँ पर 24/7 हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, हम 4 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम हमारी अवेलेबल है और तुरंत आधे घंटे में आपका एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी यहाँ पर हो जाता है और आपकी जान यहाँ पर बच सकती है। तो सावध हो जाइए, सावधानी से। आप ये मत सोचिए कि आपको गैस की शिकायत है और इनो लेकर, लेकिन हार्ट अटैक अगर है तो आपकी जान जा सकती है। अगर गैस है तो आपकी जान नहीं जाएगी। तो तुरंत आप जाइए, ECG लेकर आपका डेफिनेटली श्योर होगा कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। तो इसलिए हार्ट अटैक का इलाज भी आजकल अवेलेबल है और इमरजेंसी में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होकर आपकी जान बच सकती है। नेवर लूज़ अ होप। मेडिकल मिरेकल्स और चमत्कार आज भी हो सकते हैं और ऐसे दुर्लभ चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं और हो रही है। और जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, मरीज़ आपके सामने है। आप जाकर उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप ऊपर जाकर और उनसे बातचीत करिए और आप एक लाइव एग्जाम्पल लोगों के सामने रखिए कि कैसे इतने सीरियस मरीज़ कार्डियक अरेस्ट होने के बाद भी ठीक होकर हॉस्पिटल से जाते हैं। थैंक यू। वहीं मरीज के बेटे ने बताया कि गंभीर हालत में पिताजी को हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज कर जान बचाई।
4 तारीख को शाम को पिताजी को एडमिट किए थे। एकदम पेट में ऐसा जलन टाइप महसूस हो रहा था, छाती में, सीने में वगैरह। तो इमरजेंसी हम इधर BM शाह हॉस्पिटल में लेके आए। तब कैजुअलिटी वार्ड में उनको शिफ्ट किए, इंजेक्शन वगैरह दिए। तब बाद में ICU में भर्ती करके उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया। उनका ज़्यादा हार्ट में ब्लॉकेज निकला, तो हाँ हार्ट अटैक बाद में पता चला है, हार्ट अटैक आ गया करके। तो फिर उनका बाद में एंजियोग्राफी कर दिया वहाँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। भिलाई के एक निजी होटल में अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। मुख्य उद्देश्य 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाज में बैठक का दौर शुरू हो चुका है, जिसके तहत आज अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल समेत अन्य राज्यों का दौरा निपटाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए दौरा लगातार जारी है। अखिल भारतीय छत्री महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि समाज की कुछ विसंगतियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। दहेज प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। समाज इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। देश में चल रहे जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की पुरजोर सिफारिश भी राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र ने की है। देश की हर प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं को समान अधिकार के लिए 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत छत्री कल्याण सभा भिलाई के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा फूलमाला व पुष्प गुच्छ से किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। भारतीय छत्री महासभा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी गण कल 9 अक्टूबर को 2:30 बजे से रायपुर स्थित ठाकुर विघ्नहरण सिंह भवन टाटीबन में अखिल भारतीय छत्री महासभा वीरांगना राष्ट्रीय महिला सम्मेलन और दशहरा मिलन समारोह में उपस्थित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में समाज के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। ये जो छत्रियों को सम्मान देगा, क्योंकि हमारा भी 18% क्षत्रिय समाज है, उनके हक और अधिकार और राष्ट्र हित में जो मैंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जो राष्ट्र प्रेमी लोग हैं और जो सभी जातियों को सामंजस्य स्थापित करते हुए समाज में कोई भी किसी तरीके से दुराभाव और किसी भी समाज पर एक दूसरे पर एलिगेशन, महापुरुषों पर टीका टिप्पणी, महापुरुषों के नाम पर जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ाने का काम जो लोग करेंगे, ऐसे प्रत्याशियों को हम लोग नहीं है। और खास तौर से जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपराधियों को टिकट ना दिया जाए, तो आपराधिक छवि के लोगों को टिकट ना दिया जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. छत्तीसगढ़ का मात्र एक संस्थान BMITI में हेल्थ सैनिटरी एवं फायर टेक्नोलॉजी डीजल मैकेनिक का कोर्स करके सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 2016 से अब तक यह कोर्स करके 80% लोग सरकारी एवं प्राइवेट दोनों संस्थानों में बड़े पद पर कार्यरत हैं। हमारा पता है शासकीय ITI के पीछे गोकुल नगर, पुलगांव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर 9907502065, 9691002065, 9303893829, 9300850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने की स्थिति में रेलवे में कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों ने काम बंद कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। अपनी पेमेंट के मुद्दे पर ही यहाँ पर आज काम बंद किए हैं। कंटिन्यू हम कम लगभग 3-4 महीने से पेमेंट के लिए बोले हैं आला अधिकारियों को, तो वो बोलते हैं कि आज आ जाएगा। हम अपनी कंपनी से भी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोग भी बोलते हैं कि रेलवे का बिल पास होगा तब हम कहते पेमेंट करेंगे, और हमको 3 महीने का पेमेंट देने का था, हम पेमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी, और अब बिल पास होगा तभी हम पेमेंट कर पाएंगे रेलवे से। तो रेलवे भी बिल छोड़ नहीं रही है, ऐसा है उनका। वो उनको बोलोगे तो फंड नहीं आया है बोलते हैं, तो यहाँ पर फंस जाते हैं हम सब लेबर। यहाँ पर सामने दिवाली है, हम कहते हैं यहाँ पर कैसे अपना घर चलाएंगे। कितने लेबर प्रभावित काम कर? कम से कम लगभग 140 लेबर हैं हमारे पास में, तो सारे वर्कर हम लोग यहाँ पर अभी भूख मर रहे हैं। किस प्रकार का कार्य करते हैं? हम लोग यहाँ हाउस कीपिंग का काम करते हैं, टोटल ट्रेनिंग क्लीनिंग का काम किया जाता है। थाना सालेवाड़ा ने ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों और आयोजन समितियों की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक रखी गई। सालेवाड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक रखी गई है, जिसमें ग्रामीणों, आयोजन समिति और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया गया है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखे व कहीं भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने दे। ऐसा करके प्रशासन का सहयोग करे, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी त्योहार उत्साह और उमंग के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। नमस्कार, मैं ओमकेश पांडे। आज सालेवाड़ा थाना में शांति समिति की बैठक ली गई, इसकी जानकारी हमको मिला
मैं ओमकेश पांडे आज सालेवाड़ा थाना में आया। मैं अपने सर जो है उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम जितेंद्र बंजारे है, थाना प्रभारी सालेवाड़ा के पद पर। जी सर। तो सर आपने अभी मेरे को जानकारी मिला कि ग्रामीणों और जो दुर्गा समिति के सदस्य हैं उनको आपने एकत्र किया था कि कुछ होल हुल्लड़ या कुछ मत हो, इसके संबंध में आप कुछ किए सर, उसके लिए जानकारी दी। जी हाँ, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज थाना सालेवाड़ा क्षेत्र के समस्त गणमान्य नागरिक आयोजन समिति, मीडिया बंधु एवं जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक किया गया है और नवरात्रि पर्व एवं दशहरा पर्व के मद्देनजर शांति व्यवस्था हेतु आवश्यक चर्चा किया गया है और सभी लोगों ने पर्व जो है शांति से मनाने सहमति दिए हैं और पुलिस का भी हमेशा लगातार प्रयास रहेगा कि हर आयोजन जहाँ आयोजन है वहाँ लगातार पेट्रोलिंग और भ्रमण कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ वीणा दुबे की रिपोर्ट। शरद पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर में बर्फानी सेवाश्रम समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार रोगों को दूर करने जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरण किया गया, जिसे ग्रहण करने देश भर के कई राज्यों से हजारों लोग पहुंचे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर खुले आसमान के नीचे बनने वाली खीर पर अमृत की बूंद गिरती है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर के सेवन से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। राजनांदगांव मां पाताल भैरवी मंदिर में भी शरद पूर्णिमा पर खीर को रोगों से मुक्ति के लिए अमृत रूपी बनाने लगभग 27 वर्षों से खीर में जड़ी बूटी मिलाकर वितरित की जा रही है। औषधि युक्त इस खीर के सेवन के लिए देश के कई राज्यों से लाखों लोग मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचते हैं। जड़ी बूटी युक्त खीर लेने दुर्ग जिले के चंद्रखोरी से पहुंचे श्रद्धालु नकुल राम यादव का कहना है कि यहाँ की खीर का असर हुआ है, जिसे वह अब स्वस्थ है। हूँ चंद्रखोरी ग्राम से आया हूँ, दुर्ग से 7 किलोमीटर आगे से। इसके पहले भी आए? हाँ, 1 साल पहले, ये दूसरा साल। दवाई काम किया है। शरद पूर्णिमा की रात यहाँ हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम रात भर उमड़ा रहता है। देर शाम से ही लोग यहाँ खीर लेने कतार लगाकर बैठ जाते हैं। रात लगभग 2 बजे से खीर वितरण के लिए लाइन लगनी शुरू होती है। मां पाताल भैरवी मंदिर में शरद पूर्णिमा की रात्रि 4 बजे से सुबह 6 बजे जड़ी बूटी युक्त खीर का वितरण शुरू किया जाता है। औषधियों से लोगों को रोग मुक्त करने के उद्देश्य से खीर का वितरण करने का सिलसिला मंदिर समिति द्वारा शुरू किया गया है। इस खीर के सेवन से श्वास, दमा, वात जैसे रोगों को छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सांस दमा के जो रोगी हैं उनके लिए दवाइयों का वितरण किया जाता है। ये लगभग 1995 के आसपास से शुरू हुआ है और धीरे धीरे यहाँ हजारों लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। और सिर्फ राजनांदगांव के आसपास ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और आसपास के जितने प्रदेश हैं वहाँ से भी श्रद्धालु जो है यहाँ दवाइयों के लिए आते हैं और इनको निरंतर इसमें लाभ की प्राप्ति हो रही है। अधिकांश ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको जिन्होंने ये बताया कि दवा लेने के बाद उनको साल भर किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर रात भर कार्यक्रम होता है और हजारों लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ पर रात में इनको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अस्थमा, श्वास रोग दवाइयाँ जो है कई प्रकार की दी जाती है। जिसमें संतानहीन है उनको भी दवाइयाँ मिलती हैं, जिनको श्वास दमा की बीमारी है, तकलीफ है बहुत ज़्यादा, वो अस्थमा उनको भी दवा मिलती है। और बर्फानी दादा की कृपा से और माता रानी की कृपा से लोग यहाँ पर की दवा से स्वस्थ होते हैं। तो भरपूर आस्था लोगों में है और लोग अपना यहाँ पर आके अपने शरीर को जो रोगी हैं, जो रोग है उसको हटाने के लिए यहाँ की दवाइयाँ प्रसाद के रूप में लेकर और उसको लेते हैं, जिससे उन निरोग होते हैं। बहुत सारे लोग, हजारों लोग स्वस्थ होते हैं। अधिकांश लोगों को एक बार औषधि युक्त खीर का सेवन करने से वर्ष भर उन्हें रोग से छुटकारा मिलता है। लगातार कुछ वर्षों तक शरद पूर्णिमा के दिन इस खीर का सेवन करने से इन रोगों से छुटकारा मिलता है। यही वजह है कि यहाँ हजारों की संख्या में देश के कई राज्यों से लोग आते हैं।
साल दर साल यहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजनांदगांव से हाफिज खान की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। क्षेत्र में बिजली बंद हुई तो थाना में पदस्थ एसआई ने सब स्टेशन में घुसकर बिजली विभाग के जेई को गाली गलौज कर थप्पड़ जड़ दिया। जेई का आरोप घटना के दौरान नशे में था। एसआई वीडियो वायरल होते ही एसपी ने आरोपी को निलंबित कर जांच के बाद कानूनी कार्यवाही करने की बात कही। घटना शनिवार रात लगभग 9:30 बजे की है, जब 33 केवी बिजली लाइन में फॉल्ट आने के बाद बालोद जिले के मंचुआ थाना क्षेत्र में लाइट बंद हो गई, तो मंचुआ थाना में पदस्थ एएसआई द्वारा राम भांडेकर 2 अन्य पुलिस स्टाफ के साथ सब स्टेशन पहुंचा, जहां मौजूद बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता नुपेंद्र कुमार निषाद के साथ बिजली बंद होने की बात कहते हुए जमकर गाली गलौज कर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पीड़ित जेई के अनुसार घटना के दौरान एएसआई नशे में था। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर और एसपी से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिकायत की गई है। कल जूना पानी क्षेत्र में 33 केवी लाइन ब्रेकडाउन था। वहां पर मैं अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश से लाइन स्टाफ के साथ लाइन सुधार करने के लिए गया हुआ था। 33 केवी लाइन में सुधार होने के पश्चात हम लोग बस्ती फीडर को ठीक कर रहे थे। 2 बस्ती फीडर चालू हो गया था। एक बस्ती फीडर लाइन में खराबी के कारण ब्रेकडाउन दिखा रहा था, जिसको मेरे सभी स्टाफ फील्ड पे सुधार के लिए गए हुए थे। मैं जूना पानी सब स्टेशन में घटना को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी जेई के साथ मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे। मुख्य कार्यपालन अभियंता का आरोप है कि पुलिस द्वारा आरोपी एएसआई के खिलाफ अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर अधिकारी कर्मचारी में नाराजगी है। संभाग के अंतर्गत जो सब स्टेशन जुन्ना पानी है, वहाँ लाइन फॉल्ट होने पे हमारे स्टाफ, हमारे सब इंजीनियर द्वारा पेट्रोलिंग किया जा रहा था और पेट्रोलिंग करके लाइन चालू भी हो गई थी। तो उसी दौरान मंचुआ थाने के जो टीआई और उनके जो 2 आरक्षक थे वहाँ पहुंचे और हमारे सब स्टेशन के अंदर, प्रतिबंधित एरिया के अंदर हमारे जेई साहब को झूमाझटकी करके थप्पड़ जड़ दिए और वहां से निकल गए। बहरहाल घटना के बाद जिले के एसपी जितेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से जानकारी मिलने की बात करते हुए एएसआई को निलंबित कर जांच के बाद वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। सूदखोरी का दंश पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते हुए कर्ज और ब्याज में एक परिवार ऐसा दबता गया कि कर्ज खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस कर्ज की वजह से एक परिवार के बेटे ने अपना जीवन खत्म कर लिया। मौत से पहले युवक ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है और अब उसका परिवार न्याय की विनती कर रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित टिकरी पारा का नेताम परिवार सूदखोरी के जाल में ऐसा फंसा कि 3 पीढ़ियों का पूरा जीवन कर्ज अदायगी में बीत गया। दादा ब्रिजलाल नेताम का लिया हुआ कर्ज पिता राजू भी नेताम पटाता रहा। पिता का कर्ज चुकाते चुकाते कर्जदारों की धमकियों और रोज रोज के तगादे से तंग आकर पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक सुसाइड नोट में युवक ने अरविंद, गब्बर, तरुण और सोनम साहू की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की बात लिखी है। 4 साल पहले अरविंद हथेल को 3 लाख देने का भी जिक्र किया गया है। वहीं उसने अपने पिता द्वारा पैसे पटा दिए जाने की बात भी लिखी है। मृतक की मां और बहन ने कहा कि विजय के दादा और पिता ने कितना कर्ज लिया था यह भी नहीं मालूम, लेकिन अब तक वे कर्ज की रकम अदा करते आ रही है। उन्होंने इस मामले में सूदखोरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बैंक पासबुक और एटीएम भी उन्हीं लोगों के पास है। अब मोर ससुर अभी ब्रिजलाल नाम रही से ओकर जमाना से पैसा ले रही मोर ससुर है, तो डिप्टी चगिस मोर आदमी, तो थोड़ा बहुत मोर आदमी भी मांगी सोही पैसा अपन खाता रख के। सही सही बोला तो है ना। तो खाता मांगे रही से वहाँ, तो खाता रख के वहाँ डिप्टी भर थोड़ा बहुत लगी डिप्टी में, बोला ज़्यादा नहीं लगी। वो समय के बात है, 20-25 साल हो रहे हैं, है ना भाई। तो वो समय मांगी तो दिस, फिर ओकर बाद में हरदम ब्याज 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 दे, घर में 5 पैसा नहीं आने मोर आदमी यहाँ। फिर 1 लाख पहले दिस,
फिर ओकर बाद तो हमला नहीं मालूम रही से अब कितना लिस्ट देला 1 लाख भला मालूम रही से। बहुत दिन से परेशान था, छिंदवाड़ा में था तब से था, लेकिन छिंदवाड़ा के आने के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान था। किसी से बातचीत नहीं करता था, ढंग से खाना नहीं करता था, किसी के साथ बैठता नहीं था, बहुत अकेले अकेले रहता था। मेरे से भी जो बात हर बात शेयर करता था वो बात शेयर भी नहीं करता था। मैसेज आता था उसको टॉर्चर का। एक सोनम साहू है उसके पास से कुछ पैसा लिया था होगा जॉब की वजह से, जॉब लगने के लिए। वो उस मैसेज करती थी कि विक्की ये तू बहुत गलत कर रहा है, मैं तेरे घर आऊँगी तो पैसा लिए बगैर नहीं जाऊँगी। तो मैं उसको बताई थी ऐसा सब बात है, तो वो बोला मेरे को कि हाँ ऐसा बात है, मैं बहुत उन लोग से परेशान हूँ। गब्बर चाचा लोगों को कॉल आता था, गब्बर हथेल का कॉल आता था, उनके बड़े भाई अरविंद हथेल भी 2 बार आए थे बात करने के लिए कि ऐसा सा बात है करके। तो विक्की उन लोग से इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि गब्बर हथेल ने उनके डिपार्टमेंट में हर जगह इस कर्ज के नाम पर उनका इमेज गिरा चुके थे, बदनामी कर चुके थे। कर्ज के रुपए पटा पटा कर थक चुका विजय नेताम आखिर जिंदगी की जंग हार गया। अपने सुसाइड नोट में युवक ने इंसाफ की मांग की है। वहीं अब पीड़ित का परिवार भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों और सुसाइडल नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत टिकरापारा में 4 तारीख के रात को 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसमें एक विजय नेताम नाम का व्यक्ति खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए गया था। सुबह जब उसके परिजन देखे कि वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, इसमें जांच की जा रही थी। उसी दौरान उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा थाने में आकर एक सुसाइडल नोट पेश किया गया जो उसके घर में मौजूद था, कि उसमें लिखा 4 व्यक्तियों के नाम थे कि इनसे उसने कर्ज लिया था लगभग 4 लाख के आसपास, और उसने पैसा लौटा दिया था, फिर भी उसको ज़्यादा रकम मांग की जा रही थी। वो इसके कारण वो प्रताड़ित था। इसी प्रताड़ना के तहत वो आत्महत्या कर रहा हूँ इस प्रकार से वो उसने सुसाइड नोट में लिखा था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 306, 34 और 4 कर्जा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।